प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है। क्या परमात्मा पाने के लिए घर छोड़ना जरूरी है? प्रणाम आप सभी को और प्रणाम प्रश्न करने वाले साधक को भी। क्या परमात्मा को पाने के लिए घर छोड़ना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस साधक को ये लगता है कि परमात्मा को पाने के लिए क्या घर छोड़ना जरूरी है, उसके लिए घर छोड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके मन में परमात्मा की प्यास ही नहीं है। जो परमात्मा के लिए पागल हो जाए, जिसके अंदर परमात्मा की प्यास हो, वो कभी नहीं पूछता कि ये छोड़ना जरूरी है। नहीं, अभी परमात्मा जरूरी नहीं होगा। अभी पति, पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, बेटा, समाज, ये जरूरी होगा। क्योंकि हम प्रश्न ही इसलिए पूछते हैं कि ये जरूरी है या नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी है। मैं आपको कहूं कि नीचे से मिट्टी, आप मुझसे पूछें कि गुरुदेव क्या मिट्टी उठा के तिजोरी में रखना जरूरी है, आप कभी नहीं पूछेंगे मुझसे। आप कभी नहीं पूछेंगे गुरुदेव क्या मिट्टी खाना जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो जरूरी है नहीं ना। तिजोरी में मिट्टी थोड़ी ना हीरे जवाहरात रखे जाते हैं। अभी परिवार में हीरे जवाहरात दिखाई दे रहे हैं, इसलिए प्रश्न उठता है, क्या परिवार छोड़ना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। अभी परिवार के साथ तुम्हारा जीना जरूरी है। जिस दिन परमात्मा की प्यास उठेगी, उस दिन प्रश्न नहीं उठता है, उस दिन कदम उठते हैं। ध्यान रखना, उस दिन कदम उठ जाते हैं। और जब तक कदम नहीं उठ रहे, परमात्मा की कोई प्यास नहीं है। इसे अच्छे से समझ लो, अपने को धोखा नहीं दो। अभी परमात्मा की प्यास नहीं है। गुरुदेव, एक प्रश्न और है। बहुत सारे लोग तो घर बैठ के ही परमात्मा को मिल जाते हैं, क्या ये सत्य है? ठीक है, इसके ही संबंध में समझें। बहुत सारे साधकों को, साधिकाओं को परमात्मा घर में ही मिल जाता है। नहीं, परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा की हल्की सी एक झलक मिलती है, परमात्मा नहीं मिलता है। ये ध्यान रखना। ये ऐसे ही है जैसे रेगिस्तान में कोई भटक गया हो और वो पानी ढूंढ रहा हो, और कहीं से दूर ठंडी हवा आए और वो उस ठंडी हवा को ही पानी समझकर बैठ जाए, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। घर में रह के अगर किसी को परमात्मा मिल गया, तो वो अपने परिवार का नहीं हो सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मैं अपने माता पिता को देखूंगा, अपने बच्चों को देखूंगा, इनकी शादी करानी है, अपनी पत्नी को देखूंगा, अपने पति को देखूंगा। वो ये नहीं कह सकता। वो ये कहेगा जो इस अमृत को पीने के लिए तरस रहे हैं, मेरा जीवन उनके लिए है। जिसको परमात्मा मिल गया, वो घर में चार दीवारी में कैद नहीं हो सकता। ध्यान रखना, घर में बैठ के जिनको मिली, उनको सिर्फ एक झलक मिली। अब उस झलक के सहारे वो कैसे गति करते हैं, इस जन्म में गति करते हैं, अगले जन्म में गति करते हैं, या कब गति करते हैं, वो कुछ निश्चित नहीं है। घर में रह के किसी को नहीं परमात्मा मिला। क्या घर में बुद्ध को जब परमात्मा मिला, बुद्ध घर आए तो घर में रहे? महावीर को परमात्मा मिला तो महावीर जब घर में आए तो रहे? महावीर के घर वालों ने बहुत विरोध करा, महावीर घर में नहीं आए, कोई भी घर में नहीं आया। तो इस तरीके से आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि जिनको मिला है उनको एक मात्र झलक मिली है। और जिनको वो झलक मिली है, कभी अगर आज संयोग हो, आपके सामने हो, या कभी ऐसा संयोग बने, आप उनसे पूछना, अब वो तड़प रहे हैं, अब वो रो रहे हैं, अब वो पागल हो रहे हैं, क्योंकि अब जो उनको एक झलक मिली है, अब उनको वो पूरा जीना है। अब उनको ये समझ आ गई कि हम जहां फंसे हुए थे, हम कहां फंसे थे। अब वो पूरा जीना चाहते हैं, और अब ये उनको अंदर से बिल्कुल क्लियर हो गया कि पूरा जीना चाहते हैं, तो परिवार में तो संभव नहीं होगा। एक बार की बात है, बुद्ध बैठे हुए थे, एक पति पत्नी आए। उन्होंने कहा कि हमारे छोटे बच्चे हैं, हम दीक्षित होकर आश्रम में नहीं रह सकते, फिर भी क्या हम साधना करके परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं, उस मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं? तथागत आप अपना आशीर्वाद दे सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए, बुद्ध ने कहा, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। बुद्ध ने उन्हें दीक्षित करा और बोला कि तुम जाओ, घर में रह के भी तुम उसे पा सकते हो। आनंद ने रात को जब सोने लगे, आनंद ने बुद्ध को कहा, आनंद ने कहा कि तथागत,
एक प्रश्न है, एक जिज्ञासा है। यदि घर में रह के परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं वो पति पत्नी, तो इन बाकी लोगों को यहां क्यों इकट्ठा करा हमने? हमने इनसे क्यों झूठ बोला? और अगर यही सत्य है कि आपको आश्रम ही आना है, आपको गुरु की शरण में रहना है, तो हमने उन पति पत्नी से झूठ क्यों बोला? झूठ तो आपने बोला ही ना। बुद्ध मुस्कुराए और आनंद को कहा कि आनंद नहीं, मैंने इन्हें यही कहा है कि घर में रह के साधना करें, परमात्मा तुम्हें मिलेगा, मगर इस जन्म में नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि इसी जन्म में, मैंने कहा साधना करें, प्यास बढ़ेगी और प्यास बढ़ेगी। दोबारा जब पैदा होंगे तो पैदा होते ही परमात्मा को ढूंढेंगे, फिर घर बसा नहीं पाएंगे। ध्यान रखना। गुरुदेव, मुझे पक्का पता है जैसे ही आपका ये वीडियो लॉन्च होगा तो ज़रूर किसी क्वेश्चन आंसर ये देंगे ही देंगे साधक कि गुरुदेव आप भी तो अपने परिवार के साथ रहते हैं। थोड़ा मैं अपने परिवार के साथ रहता हूं। यदि कभी तुम्हें समय मिले, मेरे आसपास जो साधक हैं, आमीन सारथी, जगजीत, अंकुर, केशव, विशाल, शून्य, सरिता गंजू, बहुत सारे लोग हैं, राशि है, बहुत सारे लोग, कभी इनसे बात करके देखना गुरुदेव अपने परिवार में रहते हैं क्या? गुरुदेव अपनी पत्नी को, गुरु माँ को समय देते हैं क्या? गुरुदेव अपनी बेटी की चिंता करते हैं? कभी इनसे पूछना। मैं सबसे ज्यादा चिंता किसकी करता हूं? तुम्हारा यात्रा संपन्न हो, तुम उस सत्य को जान सको जो तुम हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं परिवार में हूं, यदि मैं परिवार में होता तो मैं ये सब नहीं करता। परिवार में रहने के बाद एक अच्छी जिंदगी जीना एक अलग बात है, फिर मैं तुम लोगों से बात भी नहीं करता। मेरा परिवार तो तुम सब हो। गुरुदेव, एक प्रश्न इसी के बीच में और बोलना चाहती हूँ, साधक का है कि हम अपने आप से क्यों लड़ते हैं? हम अपने स्वभाव को क्यों नहीं पहचान पाते? थोड़ा आप इसके ऊपर बताएं। ठीक है, हम अपने आप से क्यों लड़ते हैं? आप अपने आप से लड़ेंगे ही लड़ेंगे, क्योंकि आप जिसे अपना स्वभाव समझते हैं, स्वभाव है ही नहीं वो। आप अपने स्वभाव को कब जान पाएंगे? जब आप खाली होंगे। और खाली कब होंगे? जब आप अपने जीवन को जिएंगे। मगर जीवन को जीने में दो बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। समाज जिसे कहता है कि ये राइट है, उसे जब आप जीते हैं तो आपको पता लगता है अंदर कुछ मर रहा है। और अगर अंदर के कुछ हिस्से को जीते हैं तो पता लगता है समाज मर रहा है। आपकी हालत त्रिशंकु जैसी है जो बीच में लटका हुआ है। पता है हमें जीना है कुछ और मजबूरी में हम जी रहे हैं कुछ और। ये हमें पता है। अब हम स्वभाव को कैसे समझें? जब आप ये सब जिएंगे तब आपको पता लगेगा आपका स्वभाव है क्या। अभी तो आप लड़ रहे हैं, और अभी नहीं, अनंत जन्मों से लड़ रहे हैं। यदि जो आपको जीना है वो आप जी चुके हैं तो आप धरती पे पैदा नहीं होंगे। इस पृथ्वी पर बार बार पैदा ही क्यों हो रहे हैं? और जी किस लिए नहीं रहे? क्यों नहीं जी रहे? क्योंकि समाज में आपकी इज्जत है ना। आपको इज्जत चाहिए। आपको वो झूठी इज्जत बड़ी प्यारी है, जबकि है नहीं कहीं, मगर फिर भी आपके मन में तो है, आपके भ्रम में तो है। वो झूठी इज्जत के कारण फिर आप जी नहीं पाते। क्या कहेगा समाज? क्या कहेंगे लोग? इसे समझना। इसीलिए आप लड़ रहे हैं। कभी भी आप किसी भी बुद्ध की या किसी भी साइंटिस्ट की जिन्होंने बहुत ऊंचाई छुई है, उनकी हिस्ट्री को पढ़ के देखें तो आपको पता लगेगा उन्होंने समाज को जूते पर रख दिया। उन्होंने वो करा जो उनको ठीक लगा, और उन्होंने ही इतिहास रचा। हकीकत में वो लोग जिंदगी जी के गए। अभी कुछ समय पहले एक गुरु हुए, ओशो रजनीश। ओशो रजनीश ने अपने बुद्धत्व को पूरी तरह जिया। उन्होंने परवाह नहीं करी। तुम परवाह कर रहे हो इसीलिए लड़ रहे हो। और हाँ, ये बात की तो गारंटी है, लड़ते लड़ते मर जाओगे और फिर दोबारा लड़ाई करने के लिए अपने आप से पैदा हो जाओगे। जो अपने से लड़ता है वो सदा हार जाता है। ध्यान रखना।
जो अपने को समझता है और जीने की हिम्मत करता है, वो परमात्मा हो जाता है। बहुत सारी बातें हो गई इस वीडियो में, ठीक है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका।